वेलकम टू नूर द वे ऑफ हेवन। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी इंसानी जिस्म में जिन आने की अलामत। तो जिन तीन तरह के होते हैं। अच्छे जिन बहुत कम पाए जाते हैं, ज़्यादातर बुरे जिन ही पाए जाते हैं। और कुछ जिन ऐसे होते हैं जिन पे पर लगे होते हैं और वो आसमान में उड़ते हैं। कुरान के सूरह जिन में ये बात लिखी हुई है कि जिन इंसान को नुकसान पहुंचाना चाहता है, चुनांचा वो इंसान से डरता है। लेकिन जब इंसानों ने जिन से डरना शुरू कर दिया तो जिन्हों ने भी इंसान को डराना शुरू कर दिया। और हम लोग जो कहते हैं ना कि इस औरत के ऊपर जिन का साया है, इस लड़की में जिन का साया है, तो ये उस वक्त होता है, उस वक्त जिन जो है इंसानों में हावी हो जाते हैं जब वो शख्स, जब वो औरत शैतानी कामों में ज़्यादा मुलव्वस होती है, जब वो शैतानी हरकत, गंदा से गंदा काम, हराम काम ज़्यादा करती है, जब वो नमाज रोज़ा से बहुत दूर चले जाती है। उस वक्त उस हालत में जिन जो है वो उस औरत या शख्स को अपना दोस्त समझने लगता है और उसके ऊपर हावी हो जाता है। इसके अलावा हम लोग, कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अपने घरों में दावत दे करके जिन को बुलाते हैं अपने घरेलू मसाइल को सॉल्व करने के लिए कि इसकी शादी कब होगी, इसके बच्चे कब होंगे, इसे नौकरी कब मिलेगी। जिनों में नेगेटिव पावर होता है और वो अपने आप को सही साबित करने के लिए, लोगों को अपनी गुमराही के रास्ते में ज़्यादा से ज़्यादा लाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। वो चाहे तो किसी को माला माल भी कर सकता है, किसी को बर्बाद भी कर सकता है, किसी को शदीद बीमारी में भी जिन मुलव्वस कर सकता है और किसी की जान तक भी ले सकता है। चुनांचे मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि इस तरह के फितना फसाद से आप अपने आप को दूर ही रखें। अगर किसी पर जिन हावी हो जाए तो उस पर आयतुल कुर्सी पढ़ पढ़ कर दम करे, उसे सूरह फातिहा, सूरह फलक, सूरह नास और सूरह इखलास पढ़ पढ़ कर दम करे। इसके अलावा आप खुद उसे कहें कि इन सूरों को पढ़ने के लिए, सूरह फातिहा, सूरह इखलास और फिर सूरह नास वगैरह पढ़ने के लिए, क्योंकि ऐसी हालत में कुरानी अल्फाज मुंह से नहीं निकलती है। और जब किसी शख्स के ऊपर जिन हावी हो जाता है तो उसकी आवाज़ बदल जाती है। इसके अलावा जिन सांप की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है। कुछ जादू इंसान करते हैं और कुछ जादू जिन की वजह से भी आता है। फजर की अजान से पहले एक शैतानी जिन हर इंसान की गर्दन के नीचे 3 गीठ लगा देता है। जब वो इंसान फजर की नमाज के लिए उठता है, फ्रेश होता है, वज़ू करता है और जब नमाज तक पहुंचता है तब वो एक एक करके तीनों गीठ खुल जाते हैं। और जो शख्स फजर की नमाज के लिए नहीं उठता है वो गीठ अपने आप वैसे ही उसकी गर्दन के पीछे लगा होता है। तो ये जादू है, हर दिन होता है, हर दिन टूटता है। इसके अलावा जिन सुनसान जगहों पर या जंगलों में ज़्यादा पाया जाता है। पार्क वगैरह में हम लोग जो समझते हैं कि कहीं झूला झूल रहा है, हम लोग समझते हैं कि हवा की वजह से झूलता होगा, तो कोई अनजान कोई शख्स जाकर उस झूले पर बैठ जाता है। कभी कदार उसमें जिन के बच्चे होते हैं या जिन खुद होता है, वो लोग झूला झूल रहे होते हैं, तो वो जो जिन है वो इंसान के ऊपर हावी हो जाता है। इस तरह से आप सूरह फातिहा पढ़ करके और फिर उसके बाद जो हलाल तावीज़ होता है वो पहन करके भी जिन से छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा आप हर वक्त उस शख्स के ऊपर नज़र रखा करें जिस पर जिन हावी हो जाए और अपनी आप की हिफाजत खुद करें।